किसी गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम फातिमा था। फातिमा की जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। जवानी में शौहर का साया सर से उठ गया और फिर उसने अकेले ही अपने उकलौते बेटे अहमद की परवरिश की। दिन रात मेहनत करके फातिमा ने अहमद को न सिर्फ पाल पूस कर बड़ा किया बल्कि उसे अच्छी तरबियत भी दी। वो खुद तो पढ़ी लिखी न थी, लेकिन चाहती थी कि उसका बेटा तालीम हासिल करे और जिंदगी में कुछ बने। फातिमा का दिल अल्लाह के जिक्र से हमेशा आबाद रहता था। वो हर नमाज वक्त पर अदा करती, कुरान पाक की तलावत उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी और वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। गांव वाले फातिमा की नेकी, सब्र और सादगी की मिसालें दिया करते थे। वक्त गुजरता गया, अहमद जवान हो गया और फातिमा ने अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी शादी एक करीबी गांव की लड़की ज़ैनब से कर दी। शादी के बाद फातिमा को लगा कि शायद अब उसके अकेलेपन के दिन खत्म हो जाएंगे और बहू बेटे के साथ मिलकर वो सुकून की जिंदगी गुजारेगी। लेकिन फातिमा नहीं जानती थी कि उसके लिए आजमाइश का एक और दरवाजा खुलने वाला है। ज़ैनब एक खूबसूरत लेकिन मगरूर और हरीस लड़की थी। शादी के इब्तिदाई दिनों में तो वो फातिमा के साथ ठीक रही, लेकिन जूं-जूं दिन गुजरते गए ज़ैनब के रवैये में तब्दीली आने लगी। वो अहमद पर जोर डालती कि वो फातिमा से अलग होकर अपना घर बसाए। फातिमा इन तमाम हालात से बेखबर नहीं थी, लेकिन उसने खामोशी को अपना हथियार बनाया। वो रातों को उठकर अल्लाह से दुआ करती कि इसके बेटे और बहू के दिल में इसके लिए मोहब्बत डाल दे। अहमद अपनी माँ से मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी की बातों में आकर वो भी कभी कभी माँ से बेरखी बरतने लगता। फातिमा ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा सब्र की चमक रहती। शादी के कुछ महीने बाद ही ज़ैनब के रवैये में वाज़ेह तब्दीली आने लगी। वो छोटी छोटी बातों पर फातिमा से बदतमीजी करने लगी। अगर फातिमा किसी बात पर मशूरा देती तो ज़ैनब फौरन नाराज हो जाती और अहमद से शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ हर वक्त मेरे मामलात में मुदाखलत करती है। अहमद जो पहले माँ की हर बात गौर से सुनता था, अब ज़ैनब के कहने पर अक्सर फातिमा को टोकने लगा। फातिमा का दिल इन बातों से दिखता, लेकिन वो किसी से कुछ कहने की बजाय बस खामोशी से अपने आंसू छिपा लेती। वो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर कर सिर्फ सब्र की दुआ मांगती। लेकिन ज़ैनब की बदसलूकी दिन बह दिन बढ़ती गई। वो घर के कामों में भी फातिमा से काम करवाती और खुद सारा दिन आराम करती या मोबाइल पर वक्त गुजारती। एक दिन फातिमा ने नरमी से कहा, बेटी मुझे दे दो, मैं बर्तन धो देती हूँ, तुम आराम करो। ज़ैनब ने गुस्से से कहा, हाँ आखिर आपको तो कोई और काम है नहीं, पूरा दिन तो फारिग बैठी रहती हैं, बेहतर है ये काम ही कर लिया करें। फातिमा ये सुनकर हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि जिस बहू को वो बेटी समझकर घर लाई थी, वो उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है, लेकिन उसने फिर भी जबान नहीं खोली। ज़ैनब की बदतमीजियां बढ़ती रहीं। कभी खाने में देर हो जाती तो वो फातिमा पर बरस पड़ती, आपके तो बस के बाहर की बात है ये सब, न आपसे खाना वक्त पर बनता है और न कोई काम ढंग से होता है। पता नहीं अहमद ने आपको क्यों साथ रखा हुआ है। अहमद अक्सर ये सब देखकर भी खामोश रहता या ज़ैनब की तरफदारी करता। फातिमा ने कभी अपने बेटे को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि माँ की बद्दुआ अल्लाह के यहाँ बहुत जल्दी कबूल होती है और वो अपने बेटे के हक में ऐसा कभी नहीं चाहती थी। लेकिन आजमाइश यहीं खत्म नहीं हुई। ज़ैनब ने अब फातिमा के लिए खाने पीने में भी कमी कर दी। अक्सर फातिमा के हिस्से का खाना खुद खा लेती और बहाने बना देती, आवा उम्मा मैं भूल गई आपके लिए खाना रखना, अब जो है वही खा लें या फिर सब्र कर लें। फातिमा भूखी रहकर भी सब्र करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। गांव वालों को जब ज़ैनब के रवैये का पता चला तो वो अफसोस करते और फातिमा से कहते, बीबी तुम क्यों सारा जुल्म सह रही हो, अपने बेटे को बताओ, उसे कुछ कहो। लेकिन फातिमा हर बार यही जवाब देती, मेरी फरियाद सुनने वाला तो अल्लाह है, मैं इंसानों से क्या शिकायत करूं। ज़ैनब को लगता था कि फातिमा कमजोर है और वो जो चाहे करे, लेकिन वो ये भूल गई थी कि मजलूम की आह सीधा अर्श तक जाती है और अल्लाह जालिम को कभी मुआफ नहीं करता। फातिमा की खामोशी दर हकीकत एक दुआ बन चुकी थी, जो जल्द ही ज़ैनब की जिंदगी में तूफान बनकर आने वाली थी।
बूढ़ी फातिमा के लिए हर दिन एक नई आजमाइश बन गया था। ज़ैनब का बदतमीज रवैया, रोजाना की बेइज्जती और बेटे अहमद की खामोशी, ये सब फातिमा के दिल पर जैसे पत्थर की चोट बनकर लगते। लेकिन फातिमा जानती थी कि सब्र ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फातिमा अक्सर रात के आखिरी पहर उठती, वजू करती और सजदे में गर कर रोती। उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं की गवाही शायद वो तन्हाई में मौजूद खामोश दीवारें ही दे सकती थीं। वो अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। मैं तुझसे किसी का बरा नहीं मांगती, लेकिन मेरे दिल को सुकून दे। मुझे हिम्मत दे कि मैं उन आजमाइशों का सामना कर सकूं। फातिमा दिन भर बगैर किसी शिकायत के घर के काम करती, ज़ैनब के ताने सुनती, लेकिन कभी पलट कर जवाब नहीं देती। अगर कभी ज़ैनब कहती, आप तो बोझ बनकर रह गई हैं, आपके बगैर हमारा घर कितना सुकून का होता, तो फातिमा खामोशी से बस आंखें बंद करके इस्तिग़फ़ार पढ़ती और अपने दिल को तसल्ली देती। फातिमा को याद आता कि उसने कितनी कुर्बानियां देकर अहमद को बड़ा किया था। वो दिन जब वो खुद भूखी रहती थी ताकि अहमद के लिए दूध ला सके, वो रातें जब वो सलाई करके पैसे कमाती ताकि अहमद की तालीम का खर्च उठा सके। लेकिन आज वही बेटा अपनी माँ की हालत से बेखबर था। लेकिन फातिमा ने कभी अहमद से शिकवा नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में एक माँ का बेलूस प्यार था। एक दिन ज़ैनब ने हद कर दी। इसने फातिमा पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेरे सोने के कंगन कहाँ गए? जरूर आपने ही लिए होंगे। आखिर आपके पास तो पैसे भी नहीं। फातिमा ये सुनकर तड़प गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आकर भी रख गए। इसने आसमान की तरफ देखा और ज़ेर लब कहा, अल्लाह सब जानता है और वही मेरा गवाह है। फातिमा ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि दुनिया में इंसाफ शायद न मिले, लेकिन अल्लाह की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। वो बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर देती ताकि खुद को मसरूफ रखे और अपने दिल के दर्द को भुला सके। जब बच्चे उसके पास आते तो उनके चेहरों पर खुशी देखकर फातिमा का दिल भी थोड़ा हल्का हो जाता। वो उन्हें सब्र, मोहब्बत और नेकी की कहानियां सुनाती और खुद भी उन्हीं कहानियों से तसल्ली पाती। गांव की औरतें फातिमा के सब्र की मिसालें देती। बीबी फातिमा जैसा सब्र करना हर किसी के बस की बात नहीं। इतना जुल्म सहकर भी वो कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करती। लेकिन फातिमा कहती, सब्र तो मोमिन की पहचान है। अगर हम अल्लाह की रिजा के लिए सब्र न करें तो फिर हमारा ईमान कैसा? फातिमा का सब्र अल्लाह के यहाँ रायगा नहीं जाने वाला था। वक्त करीब आ चुका था जब अल्लाह की तनबीह ज़ैनब के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। फातिमा का सब्र बेमिसाल था। वो ज़ैनब की बदतमीजी और जुल्म सहती रही, लेकिन कभी कोई शिकवा ज़बान पर न लाई। लेकिन अल्लाह तो सब देख रहा था। मजलूम की आह अर्श तक पहुंचती है और फातिमा की खामोश दुआएं भी अल्लाह के दरबार में सुनी जा चुकी थीं। एक रात ज़ैनब ने अहमद से कहा, अब तो हद हो गई। मुझे ये नहीं बर्दाश्त कि उम्मा हर वक्त हमारे दरमियान रहे। या तो मुझे इस घर में रहने दो या फिर अपनी माँ को। अहमद हैरान रह गया, लेकिन ज़ैनब के बार बार इसरार पर वो खामोश रहा। इसी रात जब फातिमा तहज्जुद के लिए उठी तो ज़ैनब ने जानबूझकर दरवाजे पर पानी गिरा दिया ताकि फातिमा का पांव फिसल जाए। जैसे ही फातिमा कमरे से बाहर निकली, इसका पांव फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर गई। इसकी चीख सुनकर अहमद और ज़ैनब बाहर आए, लेकिन ज़ैनब ने बजाय मदद के तंजिया अंदाज में कहा, लें जी, एक और तमाशा। अब सारी रात उम्मा के लिए उठकर बैठना पड़ेगा। फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी तकलीफ छिपाकर मुस्कुरा दी और कहा, बेटा, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह सब बेहतर करेगा। लेकिन अल्लाह के यहाँ जुल्म की महलत ज्यादा देर तक नहीं चलती। कुछ ही दिनों बाद ज़ैनब के साथ अजीब वाक़यात होने लगे। रात को सूते हुए उसे डरावने ख्वाब आने लगे। कभी देखती कि कोई उसका गला दबा रहा है, तो कभी देखती कि वो किसी अंधेरे कन्वे में गिर रही है। वो खौफजदा होकर उठ बैठती। फिर दिन में उसके हाथ से चीजें गिरने लगती। वो पानी लेने जाती और बर्तन टूट जाता, कपड़े धोते हुए उसका हाथ जल जाता और बाज औकात बगैर किसी वजह के उसकी तबीयत खराब हो जाती। अहमद ने जब ये सब देखा तो परेशान हो गया, लेकिन ज़ैनब ने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन ज़ैनब बाजार जा रही थी कि अचानक एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। वो बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पांव लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर गई। गाड़ी तो रुक गई,
लेकिन ज़ैनब का पांव शदीद जख्मी हो गया। वो घर आई तो फातिमा ने उसे देखकर फौरन दुआ की, अल्लाह तुझे जल्द सेहत दे। ज़ैनब हैरान थी कि जिस औरत को उसने हमेशा सताया वो उसके लिए दुआ कर रही है, लेकिन उसकी मुश्किलात खत्म नहीं हो रही थीं। उसके शौहर अहमद के कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया। जो घर हमेशा सुकून का था, वहां हर वक्त तनाव और परेशानी ने जगह ले ली। ज़ैनब आखिरकार टूट गई। उसने फातिमा के कदमों में बैठकर रोकर मुआफ़ी मांगी, उम्मा मुझे मुआफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आपने कभी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा, मुझे मुआफ़ कर दें प्लीज़। फातिमा ने आंसू भरी आंखों से ज़ैनब के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मोमिन वही है जो मुआफ़ करे। मैंने तुझे दिल से मुआफ़ किया, अल्लाह भी तुझे मुआफ़ करे। इस दिन के बाद ज़ैनब के हालात बेहतर होने लगे। इसकी तबीयत संभल गई। अहमद का कारोबार दोबारा तरक्की करने लगा और सबसे बढ़कर ज़ैनब ने फातिमा की खिदमत दिल व जान से शुरू कर दी। वो समझ चुकी थी कि अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता सिर्फ एक है, मजलूम की दुआ लेना, न कि उसकी बद्दुआ। ज़ैनब की बदतमीजी और जुल्म इंतहा को पहुंच चुका था। फातिमा के सब्र का दामन वसीआ था, लेकिन अल्लाह के यहाँ जुल्म की महलत हमेशा के लिए नहीं होती। ज़ैनब इस बात से बेखबर थी कि इसके बड़े ऐमाल का हिसाब शुरू होने वाला है। एक दिन ज़ैनब के लिए सब कुछ अचानक बदल गया। वो सुबह बीदार हुई तो उसका सिर शदीद भारी था। उसने सोचा शायद नींद पूरी न होने की वजह से है, लेकिन जब वो रोजमर्रा के काम करने लगी तो चीजें उसके हाथ से गिरने लगीं। पानी का गिलास, चाय का कप और यहाँ तक कि मोबाइल भी उसके हाथ से छोड़कर जमीन पर गिर गया। ये मुझे क्या हो रहा है, ज़ैनब ने खुद से कहा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शाम को जब वो बावर्ची खाने में खाना बना रही थी तो चौल्हे की आग अचानक भड़क उठी और उसका हाथ जल गया। फातिमा ने ये देखा तो फौरन दौड़ कर आए और उसके हाथ पर ठंडा पानी डाला। बेटी, अल्लाह तुम पर रहम करे। ज़ैनब ने गुस्से से फातिमा को देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वो वहीं गिर गई। ज़ैनब ने महसूस करना शुरू किया कि उसकी तबीयत रोज बहरोज बिगड़ रही है। कभी बुखार, कभी बेचैनी और कभी बेवजह खौफ। रातों को नींद गायब हो चुकी थी। जैसे ही वो सोने की कोशिश करती, उसे ख्वाब में अजीब वो गरीब चीजें नजर आती। कभी देखती कि वो किसी अंधेरे में भटक रही है, तो कभी सुनती कि कोई उसे आवाज दे रहा है, जुल्म का इंजाम याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। ज़ैनब पसीने में शराबूर होकर उठ बैठती। अहमद को जब ये सब मालूम हुआ तो उसने कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, शायद ज्यादा सोचने की वजह से हो रहा है। लेकिन ज़ैनब जानती थी कि ये कोई मामूली बात नहीं। वो अंदर से डरने लगी थी। कुछ दिन बाद ज़ैनब के साथ माली मसाइल भी शुरू हो गए। उसका परस गुम हो गया जिसमें सारे पैसे थे। घर की बिजली का बिल इतना ज्यादा आया कि अहमद हैरान रह गया। अहमद के कारोबार में भी नुकसान होने लगा। जो गाहक पहले खुशी से आते थे, अब वो नाराज होकर वापस जाने लगे। ये सब क्या हो रहा है, ज़ैनब ने खुद से सवाल किया। एक दिन ज़ैनब ने आईने में खुद को देखा तो उसे लगा कि उसका चेहरा मुरझा गया है। वो फातिमा के कमरे के बाहर खड़ी हुई और उनकी सिसकियों की आवाज सुनी। फातिमा अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मैं सब्र कर रही हूँ, लेकिन तो ही इंसाफ करने वाला है। मेरे रब, मेरा मामला तेरे स्पर्द है। ज़ैनब के दिल पर जैसे बिजली गिरी। उसे एहसास हुआ कि शायद यही उसके जुल्म का इंजाम है। वो जो समझती थी कि फातिमा कमजोर है, वो भूल गई थी कि मजलूम की आह सीधा अल्लाह के अर्श पर जाती है। ज़ैनब की मुश्किलात बढ़ती गईं। वो जिस चीज को हाथ लगाती, वो या तो टूट जाती या खराब हो जाती। उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, अहमद से झगड़े बढ़ने लगे और सबसे बढ़कर उसका दिल बेचैन रहने लगा। उसे सुकून नाम की चीज महसूस ही नहीं होती थी। ये अल्लाह की तनबिया थी, एक याद दहानी कि जुल्म का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ज़ैनब अब इस इंजाम की शुरुआत देख रही थी, लेकिन क्या वो संभल पाएगी या अल्लाह का अजाब उसकी जिंदगी को मजीद अंधेरों में धकेल देगा। ज़ैनब की जिंदगी में अब कोई सुकून बाकी नहीं रहा था। हर दिन एक नई मुसीबत, हर रात एक नया खौफ। वो जो कल तक खुद को सबसे ताकतवर समझती थी, आज बेबस और तन्हा महसूस करने लगी थी। हर बार जब वो आईने में खुद को देखती
तो उसे अपनी आंखों में खौफ और शर्मिंदगी नजर आती। एक दिन जब अहमद काम पर गया हुआ था और फातिमा अपने कमरे में कुरान की तलावत कर रही थीं, ज़ैनब सोफे पर बैठी हुई अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा किया। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे मालूम था कि ये सब उसके अपने अमाल का नतीजा है। उसने एक नेक दिल बूढ़ी औरत के साथ बुरा सलूक किया, और वो औरत जिसे दुनिया ने नहीं देखा, उसे अल्लाह देख रहा था। इसी वक्त ज़ैनब को फातिमा की तलावत की आवाज सुनाई दी। सूरह निसा की ये आयत उसके दिल में तीर की तरह उतर गई। बेशक अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता, और अगर कोई नेकी करे तो उसे कई गुना बढ़ा कर देता है और अपने पास से बड़ा उज्र अता फरमाता है। ज़ैनब का दिल कांप उठा, उसके आंसू बेअख्तियार बहने लगे। उसने पहली बार अपनी गलतियों को तस्लीम किया। या अल्लाह, मैंने बहुत जुल्म किया। मैंने एक मासूम और साबर औरत को बेवजह तकलीफ दी। मुझे माफ कर दे मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ, मुझे बख्श दे। ज़ैनब फौरन वजू करके सजदे में गिर गई। वो रोती रही, अल्लाह से मुआफ़ी मांगती रही। उसने दिल से तौबा की और वादा किया कि वो आइंदा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगी, खास तौर पर फातिमा के साथ। शाम को जब फातिमा नमाज से फारिग होकर बैठी थीं, ज़ैनब उनके कदमों में जाकर बैठ गई। फातिमा हैरान होकर बोले, बेटी क्या हुआ? ज़ैनब की हचकी बंध गई। उसने फातिमा के हाथ थाम लिए और कहा, उमा, मुझे मुआफ़ कर दें। मैंने आपके साथ जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है, लेकिन मैं आपसे दिल से मुआफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दें। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ज़ैनब के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें कब का मुआफ़ कर दिया था। मेरी दुआ है कि अल्लाह भी तुम्हें मुआफ़ करे और तुम्हारी जिंदगी में सुकून दे। इस दिन के बाद ज़ैनब की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी इस्लाह की, फातिमा की खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। वो अल्लाह के करीब हो गई, और सबसे बढ़कर उसने हर दिन अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना शुरू कर दी। अल्लाह ने भी ज़ैनब की तौबा कबूल की। चंद दिनों में ज़ैनब की तबीयत संभल गई। अहमद का कारोबार दोबारा तरक्की करने लगा और घर में सुकून और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो गई। ज़ैनब ने सीख लिया था कि जुल्म चाहे कितना भी छोटा हो, अल्लाह के यहाँ उसका हिसाब ज़रूर होता है। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह गफूर व रहीम है और वो हर गुनाह मुआफ़ कर देता है। ज़ैनब की ज़िंदगी में तौबा के बाद जो सुकून आया वो उसके लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। वो अब हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती और ये सोचती कि अगर अल्लाह ने उसे माफ़ी न दी होती तो वो किस हाल में होती। फातिमा भी अब मुतमईन थीं। वो अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करती थीं कि उनके सब्र ने ज़ैनब की इस्लाह कर दी। फातिमा ने ज़ैनब को हमेशा एक बेटी की तरह चाहा था, और अब जब ज़ैनब ने अपनी गलतियों को तस्लीम कर लिया था, फातिमा के दिल में उसके लिए पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी। ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी में एक नया उसूल बना लिया था, किसी के साथ बुरा मत करो, चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा होता है। उसने अपनी दोस्तों के सामने भी ये बात तस्लीम की कि वो अपनी सास के साथ गलत कर रही थी, और अल्लाह ने उसे वक्त पर सबक सिखा दिया। उसने हर उस लड़की को नसीहत की जो शादी के बाद अपने ससुराल में रहती है कि कभी भी किसी पर जुल्म न करो, क्योंकि जुल्म का इंजाम हमेशा बड़ा होता है। ज़ैनब का इंजाम एक सबक बन गया। अल्लाह ने इस पर रहम किया, लेकिन ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर इंसान अपनी गलतियों से सबक सीख ले तो अल्लाह के यहाँ माफ़ी भी मुमकिन है। फातिमा की दुआ और ज़ैनब की तौबा की ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि जुल्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, इसका हिसाब ज़रूर होता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा अखलाकी सबक ये है कि दुनिया में कोई भी ताकत अल्लाह की अदालत से बिलातर नहीं। जुल्म करने वाला चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे अपने एमाल का हिसाब देना ही पड़ता है। ज़ैनब की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान को कभी भी अपनी ताकत या हैसियत का गुरूर नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर इन लोगों के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए जो हम पर इन्हिसार करते हैं या हमसे कमज़ोर होते हैं। फातिमा का किरदार हमें सब्र और इस्तिकामत का दर्स देता है।
जब हम मुश्किलात में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और सब्र का दामन नहीं छोड़ते तो अल्लाह हमारी दुआओं को ज़ाया नहीं करता। फातिमा ने ज़ैनब के जुल्म का बदला लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि अल्लाह के हुजूर अपना मामला पेश किया। ये हमें सिखाता है कि इंतकाम की जगह सब्र और दुआ को अपनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर इंसाफ करने वाला कोई नहीं। ज़ैनब की तौबे हमें ये पैगाम देती है कि इंसान कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना करे, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर तौबे करे तो अल्लाह गफूर व रहीम है और उसे मुआफ कर देता है। तौबा न सिर्फ इंसान के गुनाहों को मिटाती है, बल्कि उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत भी ले आती है। कहानी हमें इस बात की याद दहानी भी कराती है कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक, रहम दिली और मोहब्बत से पेश आना कितना जरूरी है। किसी के साथ बुरा बर्ताव न सिर्फ उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाता है, बल्कि हमारे अपने लिए भी मसाइल पैदा कर सकता है। नतीजा, कभी भी कमजोर पर जुल्म न करें, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा होता है। सब्र करने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रहता। सच्ची तौबा हर गुनाह को मिटा देती है। दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं उसका बदला हमें जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।